हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर एंड आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं फिबोनेसी को यूज करके, फिबोनेसी रिट्रेसमेंट को यूज करके। और क्या एलियट वेव के बारे में अगर आपको पता है तो उससे क्या हेल्प होता है। मतलब ये जीपीएस ऑफ द मार्केट जो हम कहते हैं इसे। जीपीएस का मतलब होता है कि आपको अगर यहाँ से मुंबई से पूना जाना है और अगर आपके पास में जीपीएस है तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से आप जा सकते हैं, रास्ते में क्या कौन सा रूट लेना है, कितने टाइम में आप पहुंच सकते हैं। वही चीज एलियट वेव आपको बताता है जो जीपीएस है बाजार का। और मैं बहुत ही क्लियर सिंपल स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि ये जीपीएस के बारे में पता होने से कैसे बेनिफिट होता है और फिबोनाची के बेसिस पे मार्केट क्या लग रहा है, दोनों चीजों को कैसे क्लब किया जाता है और क्यों इतना डेडली कॉम्बिनेशन है एलियट वेव और फिबोनाची का। तो देखिए, एलियट वेव जो है वो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आर एन एलियट ने निकाला था। 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, इस तरीके से बाजार चलता है और इकोनॉमी भी इसी तरीके से चलती है। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को बैंक निफ्टी पे लगाया था वीकेंड पे। अगर आपने वो वेबिनार अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा, हमने लगाया था कि 5 स्टेप फॉरवर्ड वो नीचे की ओर आया और उसके बाद में 3 स्टेप बैकवर्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आज हुआ। तो इससे कंबाइन करके हमें पता चल रहा है कि भाई मार्केट का जो मंडे को जो रुख था, जो मूड था, वो बाइंग की ओर था। और उसके बाद क्या होगा वो सब हम देख सकते हैं। तो चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूं आपको, और वहां से पहले देखते हैं कि हमने क्या सोचा था यहाँ पर। अगर ये चार्ट आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमने बात की थी कि मार्केट का जो मूव है वो कैसे हो सकता है। जो लाइव वेबिनार था, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर देयर, उनके सामने हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिस ऑफ दिस टेक्निक की एक ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का जो मूव है 5 स्टेप्स नीचे कंप्लीट हुआ है। ए, बी और सी, मतलब वापस से एक रिट्रेसमेंट शुरू होना चाहिए ऊपर की ओर, जब बैंक निफ्टी अराउंड 43,200 था। एक्सपेक्टेशन थी कि यार 43,478 तक जा सकता है। दो चीजें हैं दोस्तों इसमें। एक तो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमने यहाँ लगा रखा है, दूसरा है एलियट वेव का। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो एलियट वेव के बेसिस पे, और साथ ही में आप रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि अभी लेटेस्ट ये चार्ट है एक दिन पहले का। ऐसे क्या ऐसा मूवमेंट हुआ या क्या हुआ वो हम अभी चल के देखते एग्जैक्टली कैसे मूव हुआ। अभी ये चार्ट आ गया लेटेस्ट। यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमने जो मार्क कर रखा था मार्केट का, जो जीपीएस सिस्टम हम बता रहे, यहां पर मार्क कर रखा था 1, ये मार्क कर रखा था हमने 2। ये प्योर एलियट वेव के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। यहां पर 3 मार्क कर रखा था हमने, ये 4th वेव था। और नीचे में 5th कंप्लीट हो गया जो हमने बता रखा था। उसके बाद वेव ए यहां लगा रखा था और वेव बी लगा रखा था कि ये बी के बाद में जब बैंक निफ्टी अराउंड इस लेवल पे था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 38.2% के आसपास तक ऊपर मूव आना चाहिए। और देखिए ये मूव यहां पर कंप्लीट होने के बाद में हमें अप्रोक्सीमेटली 38.2% तक का मूव मिला। तो बहुत ही शानदार है। तो यहां पर अभी देखना क्या है, ये तो जो हो गया उसके बारे में पता चला। लेकिन ये जो प्रिडिक्शन किया था, ये थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर देयर जिन्होंने ये देखा होगा। आप भी शायद उस पार्ट में होंगे, आपने अगर यूट्यूब पे देखा होगा। तो यहाँ पर इधर 43,478 के आसपास जब बैंक निफ्टी आ गया, तो यहाँ पर क्या हम शॉर्ट करें, क्या हम सेल करें, ये एक्सपेक्टेशन में कि भाई अभी 3 स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं और नीचे शायद मार्केट जाएगा? नहीं, आपको यहां पर देखना होगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के साथ फिबोनाची कंबाइन करेंगे तो मतलब 43,478 पे अगर आसपास चल रहा है, यहां पर क्या वापस से हमें एक बेरिश कैंडल या बेरिश पैटर्न, जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉलो करते हैं, वो मिल रही है क्या? वो उसके साथ में हम एक ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट करेंगे जो इस लो को कनेक्ट करती है, ये लेवल से लेके इस ट्रेंड लाइन को हमने अगर कनेक्ट कर दी तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो एक क्लासिक ट्रेड सेटअप मिलेगा दोस्तों, कि जो कंफर्म करेगा कि यहाँ पर ऊपर का जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट हुआ, नीचे का ट्रेंड शुरू हुआ, हमारा स्टॉप लॉस मिला और टारगेट फिर निकल कर आएगा जो पाथ मैंने आपको पहले के चार्ट में दिखाया था उस हिसाब से। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है एलियट वेव का फिबोनाची के साथ में अगर आप करते हो तो देखो ना, ना कोई इंडिकेटर लगाया, जस्ट फिबोनाची और प्राइस एक्शन को देके आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड लाइन लगा के भी जो कन्विक्शन आपको मिलेगा वो बहुत बेहतरीन मिलेगा।
तो ये जो पैटर्न देखिए, हर चीज एक पैटर्न के फॉर्म में चलती है एलियट वेव में, तो कौन सा पैटर्न बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और वो पैटर्न के बारे में अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से फिबोनाची और एलियट वेव के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम इसी चीज को यहाँ पर निफ्टी पे कंबाइन करें, तो अगर मैं निफ्टी पे लेके चलता हूँ, निफ्टी पे रिट्रेसमेंट देखते फीबो का साथ ही में, और समझने की कोशिश करते कि क्या निफ्टी पे कहां पर रिवर्सल अगर आया तो कहां से मिल सकता है। तो यहां से एक मैंने रिट्रेसमेंट लगा दिया निफ्टी के हाई से इस पॉइंट से लेके लोएस्ट पॉइंट तक। तो निफ्टी अगर देखेंगे तो 38.2% रिट्रेसमेंट को ब्रेक कर चुका है। जो नेक्स्ट लेवल जो ध्यान रखना है वो 18,461 है निफ्टी के लिए। वहां पर अगर रिवर्सल मिला तो हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे सेलिंग के लिए, अगर मिला तो, नहीं तो मार्केट फिलहाल शॉर्ट टर्म में बाय में, और ये एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दी हुई है। तो इस तरीके से इस सिंपल ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और वेव थियरी के साथ में आपको बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए। और ये चीज होने के पहले मिलती है, मतलब ये होने के बाद नहीं, ये मूवमेंट आने के पहले आपको पता चलता है। तो जो ट्रेंड है वो नीचे का है, और ये जो हम देख रहे हैं वो पुल बैक है फिलहाल। पुल बैक का रिवर्सल कहां से हो सकता है? 38.2, 50% या 61.8%, ये तीन क्रूशियल लेवल है। और अगर 61.8% से रिट्रेसमेंट और ऊपर चला जाता है, तब पता चलता है कि शायद ये जो फॉल था वो टेम्पररी था और बड़ा ट्रेंड अभी भी ऊपर का है। तो इस तरीके से आप पूरे वेव को ट्रेड कर सकते हैं, और ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आपको पता है तो उस तरीके से मार्केट को देखा जा सकता है। तो फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, सीखिए, खुद से फिबोनाची को अप्लाई करिए, देखिए आपको 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड या कोई पैटर्न समझ में आ रहा है। और अगर ये आपको कुछ मिल रहा है और अगर आप इस टेक्निक को, फिबोनाची को यूज करते हैं, तो कमेंट में लिखना ना भूले, जिससे मुझे पता चले कि आप इस टेक्निक, इस मेथड को यूज कर रहे हैं और इससे कारण आप सीख के ट्रेड कर पा रहे। तो कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और लाइक करिए, सो दैट एवरीवन कैन लर्न, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, जो मेरा एक कोर्स होने वाला है मास्टर ऑफ वेव्स का, जो इस थियरी के ऊपर है पूरा डिटेल में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो लिंक चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आप इस सब्जेक्ट को, इस मेथड को पूरे डिटेल में, पूरे डीप में सीख के कैसे इससे पैसा बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे बढ़ते रहिए। 7 बजे ये जो वीडियोस पब्लिश होते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको अलर्ट आए तो सब्सक्राइब करिए। और एवरी डे 7 o'clock ये स्मॉल स्मॉल वीडियोस मैं पब्लिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप इसे देख के सीख सके, मार्केट को बेटर ट्रेड कर सके। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसे देखिए और बेटर ट्रेडर बनिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।